नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम होमगार्ड का 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम करा रहे हैं विवेक सर का जो कैप्सूल बैच है, रिवीजन बैच है, उसका मैराथन करा रहे थे। तो आपका की खोज किसने की? दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सिंधु सभ्यता का पत्थर नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी। इसका ट्रिक है हरा। हरा से ह से हड़प्पा, रो से रावी। ठीक है, ऐसे ही लोथल का भोगवा नदी होता है। लोभ ल से लोथल, भ से भोगवा नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की और मातृ देवी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो यहाँ पे प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये आपकी थी भाव एवं चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 9 है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो राखीगढ़ी, भारत में। क्वेश्चन नंबर अब आगे आपका है वैदिक काल से। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 12, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। ये क्वेश्चन आपके 6 शिफ्ट के पेपर में किसी न किसी पेपर में जरूर आएगा। ये गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद 3 मंडल में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आपका प्रयोग किया गया अघन्या शब्द गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपकी है 18। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6। क्वेश्चन नंबर 17, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। क्वेश्चन नंबर 19 है, दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो आपके हुआ था परुषणी, रावी नदी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो प्रजापति। अब आगे क्वेश्चन है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके हुए थे जन्म का लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, निरंजना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 24, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, क्वेश्चन 25 है, प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी अजातशत्रु राजगिरी। ये राजगिरी जगह है। ठीक है, इनके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो वैशाली। तृतीय बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? तो अशोक पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 28 है, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो महाविभास को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 30, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो आपके महावीर स्वामी। अगर जैन धर्म में 23वां पूछेगा तो पास और होना है। ठीक है, रट लेना इसको। 23वां कई बार पूछा है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम के वैशाली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। मौर्य सम्राट से क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इनका पुत्र पूछेगा ना चंद्रगुप्त मौर्य का, तो इनका हो इसका सात्विक है चंद्रबिंदु, मतलब बिंदुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, चाणक्य कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 35, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। देखिए, इसको जब क्वेश्चन पूछता ना अर्थशास्त्र का, तो इसमें ऑप्शन दे देता है एडम स्मिथ, जो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ। तो लड़के ना एडम स्मिथ को ज़्यादा टिक लगाते हैं। ठीक है, तो रट लेना इसको, चाणक्य ही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 37, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 38 है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो किए थे 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 39, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 41,
अशोक की माता का क्या नाम था? तो सुभद्रांगी नाम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसे प्रियद्रथ। ठीक है। अब क्वेश्चन आपका आगे है गुप्त काल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो थे आपके श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 45, फाहियान चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका उपनाम है विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 46 है, शून्य जीरो की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास की और रचनाएं हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा फेमस यही है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 48 है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो ये आपके हुआ गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो था स्कंदगुप्त। अब दक्षिण भारत के राजवंश। क्वेश्चन नंबर 51 है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजाराम प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम। ये पूछता है पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, याद कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 54 है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाए थे नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग। क्वेश्चन नंबर 56 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन 57 है, आपका चालुक्य वंश वातापी का सबसे महान शासक कौन था? तो ऐसा आपका पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन 58 है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज। पहले थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 59 है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 60, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 62, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह देव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, राजतरंगी कश्मीर का इतिहास के लेखक कौन है? तो कल्हण। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 67 आपका है, कनिष्क किस वंश का महान राजा था? तो कुषाण वंश। क्वेश्चन नंबर 68 है, चरक किसके राजवैद्य थे? तो कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 69, चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 70 आपका, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार करना। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में। देखिए, पहिए का आविष्कार और आग का आविष्कार ये दोनों बैठेगा, दोनों कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन 74 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा। क्वेश्चन 75 आपका है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 78, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 79 है, सिकंदर के घोड़ों का नाम क्या था? तो बुकेफला नाम था। ठीक है। क्वेश्चन पूछा है CGL में, सिकंदर के घोड़े का नाम बुकेफला CGL में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? संबंधित है तो खारवेल। क्वेश्चन नंबर 81 है, अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? तो इसका ली गई है आपको राहुलोवाद सूत्र से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस राजा को दिखाया गया है? तो इसके सही जवाब आपके हैं समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रयाग प्रशस्त लेख की रचना किसने की? तो हरिश्चंद्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर आपके 84 है, चीनी यात्री इत सिंह भारत कब आया? तो 7वीं शताब्दी में।
क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 86 है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 57 ईस्वी, 57 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 88, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 89 है, अगर पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में, ठीक है। क्वेश्चन 89 है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी। क्वेश्चन नंबर 90, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 91, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। क्वेश्चन नंबर 92 92 है, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने ली? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 93 है, अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 94 94 आपका है, सिंधु सभ्यता में अन्न भंडार कहाँ मिला? तो मिला आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, मेहरगढ़ किस काल से संबंधित है? तो ये आपका सही जवाब इसका हो जाएगा नौपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 96 है, श्री यंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपको मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका आपको गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री सूर्य को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, बुद्ध चरित्र बौद्धों की रामायण के लेखक कौन है? तो यह आपके अश्व घोष। अब भाग 1, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1226। क्वेश्चन नंबर पहला है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क? तो इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 9 है, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ये पूछता कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था? तो अल्तुलिया। क्वेश्चन नंबर 12, चालीसा दल का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिजदा और पापोस प्रथा शुरू की थी? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, लव एवं रक्त की नीति? बलबन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रणाली के शुरू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अस्थायी सेना और नगद वेतन की शुरुआत? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 19 है, घोड़ा दागने और हुलिया की प्रथा? ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अलाई दरवाजा और सीरी का किला बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 21, मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमीर एक कोई किसी विभाग किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 23, राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद बदली गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सांकेतिक मुद्रा तांबे के सिक्के चलाए गए? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, इब्न बतूता भारत कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, रेहला पुस्तक का लेखक कौन है? तो इब्न बतूता। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेहला पुस्तक पूछता है, चाहे पुस्तक इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? तो रेहला। या तो पुस्तक का नाम देकर लेखक का नाम पूछेगा, या तो लेखक का नाम देकर पुस्तक का नाम पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 28, ब्राह्मणों पर उलिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 29 है, दीवानी खैरात दान विभाग बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 30, तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 में नसरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है,
सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान। क्वेश्चन नंबर 32, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 33, आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 34 आपका गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था, तो सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी सिकंदर लोधी के समय में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन है? दिल्ली का अंतिम सुल्तान आपका हो गया इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 37 है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। देखो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में दे देता है 21 अप्रैल 1526, फिर दे देगा आपको 22 अप्रैल 1526, 23 अप्रैल 1526। तो डेट आपको याद होना चाहिए 21 अप्रैल 1526, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। अब किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी। ठीक। अब भाग 2 है, मुगल साम्राज्य 1526 से 1760। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो ये लिखी थी तुजुक ए बाबरी। क्वेश्चन तुर्की में लिखी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 41 है, चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदनी राय। क्वेश्चन नंबर 42 है, घाघरा का युद्ध है 1529 में बाबर और अफगान। क्वेश्चन नंबर 44 है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 45, चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 47 है, शेरशाह सूरी का मकबरा ये पड़ता है आपका सासाराम बिहार में। क्वेश्चन नंबर 48, चांदी का सिक्का सबसे पहले चलाया था शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान, ये भी बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 50, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, और किनके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हल्दी घाट का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था, और किनके बीच हुआ था? तो मानसिंह, अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बीरबल। क्वेश्चन नंबर 53 है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 54, बुलंद दरवाजा बनवाया था किसने? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन। क्वेश्चन नंबर 56, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत और बसावन। क्वेश्चन नंबर 57 है, अकबरनामा आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल, कई बार पूछा है। ठीक है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम, ये भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, न्याय की जंजीर लगाई जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 60, चित्रकला का स्वर्णकाल किसने कहा था? किस शासन कहा था? तो ये कहा गया है जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है। चित्रकला का स्वर्णकाल। क्वेश्चन नंबर 61 है, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो भारत कब आए थे? तो जहांगीर के दरबार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, गुरु अर्जुन देव को फांसी दी तो जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 63, शाहजहां के बचपन का नाम? तो खुर्रम। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल का क्या है? तो शाहजहां का शासन को। क्वेश्चन नंबर 65 है, ताजमहल का वास्तुकार कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, मतलब ताजमहल को उसने बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, मयूर सिंहासन बनवाया था? तो शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 67, शाहजहां को कैद में रखा औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 68 है, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 69 है, गुरु तेग बहादुर को मरवाया था? तो औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 70, जजिया कर दोबारा लागू किया औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, बीबी का मकबरा बनवाया था? तो औरंगजेब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के दरबार में थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? तो औरंगजेब। ठीक है। भाग 3 है आपका, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने 1336 में। बहुत बार पूछा है, हमको लगता है कम से कम 50-60 बार परीक्षा में पूछ चुका है। और आपके अगर होमगार्ड में अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे तो पक्का क्वेश्चन आएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कब की थी? तो ये आपका हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, 1336 में की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विजयनगर की राजधानी क्या है? तो हम्पी, और तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ठीक है। ये भी पूछा कई बार। अब क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं, किस
कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो तुलु वंश के थे। ठीक है। क्वेश्चन 77, अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है? कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 78 है, तेनालीराम किसके दरबारी थे? तो कृष्णदेवराय के। क्वेश्चन नंबर 79, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेवराय ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, निकोलो कोंटी विजयनगर आया देवराज प्रथम के काल में। क्वेश्चन नंबर 81, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया देवराज तृतीय के काल में। क्वेश्चन नंबर 82 आपका, तालीकोटा का युद्ध रासा तांगडी 1565 में विजयनगर का पता। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 में। क्वेश्चन 84 है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो गुलबर्गा। ठीक है। क्वेश्चन 85 आपका है, गोल गुंबद बीजापुर का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। क्वेश्चन अब यहाँ से आपका भाग 4 है, भक्ति और सूफी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 86 आपका है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 87, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो बल्लभाचार्य थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, भक्ति आंदोलन उत्तर भारत लाए तो रामानंद लाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें पाया जाता है? तो बीजक में। क्वेश्चन नंबर 91 आपका, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी 1469 में। क्वेश्चन नंबर 92, सिख धर्म की स्थापना हुई थी तो गुरु नानक देव ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, चैतन्य महाप्रभु संबंधित थे तो बंगाल किस भक्ति से। क्वेश्चन नंबर 94, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में हुई तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 95 है, सूफी संतों के निवास स्थानों को कहते हैं तो खानका। भाग 5, मराठा साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग 1627 में। क्वेश्चन नंबर 98 है, शिवाजी का राज्याभिषेक तो राजगढ़ किला 1674 में। क्वेश्चन 99 है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहते थे तो अष्टप्रधान कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 101 है, चौथ और सरदेश मुखी क्या थे? ये आपके थे मराठा कर। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं, शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 103, प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 104 आपका, लड़ाकू पेशवा कहा जाता था तो बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 105 है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच में हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर 12, इलाहाबाद की संधि 1765 किनके बीच हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय और रावट कलाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैसूर के किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? तो टीपू सुल्तान ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। क्वेश्चन 16 है आपका, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो पोर्टो नोवो का युद्ध 1782। क्वेश्चन 17 है, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो शुक्र चकिया मिशन। क्वेश्चन 18 आपका, अमृतसर की संधि 1809 किनके बीच हुई? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। क्वेश्चन नंबर 20, ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो एक ये थे कर्नल स्लीमन बेंटिक के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 किसके समय बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी। कभी कभी सन पूछ लेता है तो 1853 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इनेम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन 25 है आपका, किसे फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है। क्वेश्चन 1857 की क्रांति और प्रारंभिक विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन 27, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। क्वेश्चन 28 है, 1857 क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया?
तो बिहार से किए थे नेतृत्व कुंवर सिंह थे जो बिहार से किए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब और तात्या टोपे ने। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग। ये पूछा है कई बार परीक्षाओं में, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो पांडुरंग। ये रामचंद्र नहीं देता लेकिन पांडुरंग दे देता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 34, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, नील विद्रोह 1859 से 60 कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 36 है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, पावना विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 38, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, हुक्का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो पंजाब में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना। क्वेश्चन नंबर 41 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 में। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से लागू हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी पूछा कई बार, रट लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 है, शारदा एक्ट 1930 किससे संबंधित था? तो बाल विवाह से। कई बार पूछेगा परीक्षा में, शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1930 में। अब किस संबंध से था? तो बाल विवाह, जो छोटे बच्चों का विवाह था, न्यूनतम मतलब कम उम्र में नहीं होता, गाँव में 14-15 साल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 46, देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिवनारायण अग्निहोत्री ने। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 48, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49, देवबंद आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलितों और पिछड़ों का उत्थान। क्वेश्चन अब आगे तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उदारवादी युग। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 52, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। क्वेश्चन नंबर 53 है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू 1925। क्वेश्चन नंबर 55 है, धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन 56 आपका है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, लाल बाल पाल में कौन शामिल था? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। पूछा परीक्षा में, लाल बाल पाल का नाम पूछते थे, तो इसका नाम है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खान। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे। क्वेश्चन नंबर 62, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? तो 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किस एक्ट में हुई थी? 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 65 आपका, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? तो तिलक और एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 66 है, लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 67 है, रॉलेट एक्ट को बिना वकील का कानून किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 68 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी आपकी? हंटर कमेटी। क्वेश्चन नंबर 69 है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को।
पेपर में तो 5 फरवरी दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी 1923। क्वेश्चन नंबर 72 है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में 1924। क्वेश्चन नंबर 73 है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी जगह जो पड़ता है वो आपका लखनऊ पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 आपका, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? एक भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 है, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो 1928 में। अब आगे आपका क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन और गांधी युग से। क्वेश्चन नंबर 76 आपका है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो यहाँ पे किए थे 1916 में। क्वेश्चन नंबर 77, यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 78 है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया था? तो जब चोरी चोरा कांड हुआ था तभी वापस ले लिए थे। क्वेश्चन नंबर 79 है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन नंबर 80 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? तो दांडी मार्च। और शुरू कब हुई थी? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 81 आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में 1930। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 83 है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 84 है, पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हुआ? गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच। क्वेश्चन नंबर 85 है, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 86, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में क्या लागू हुआ? तो द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 87 है, अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने पेश किया था? तो लॉर्ड लिथगो ने। क्वेश्चन नंबर 88 आपका, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। इसको रट लेना, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो आगा खान पैलेस पुणे में। क्वेश्चन नंबर 50 है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में संभाला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 92, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। इसको रख लेना, कंफर्म क्वेश्चन आएगा ये फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 93 है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? मार्च 1946। ये भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 95 आपका है, माउंट बेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून 1947। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 97 आपका है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 99 आपका है, जूनागढ़ रियासत को भारत में किसे मिलाया गया था? तो जनमत संग्रह द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, भारत में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनेल कार्टिस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह कब समाप्त किया गया था? 1833 में। भारत में पहली बार बजट प्रणाली किसने शुरू की थी? जेम्स विल्सन, लॉर्ड कैनिंग के समय में। पोर्टफोलियो सिस्टम विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में। भारत परिषद इंडिया काउंसिल का अंत किस अधिनियम से हुआ? 1935 अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 107 है, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो अंग्रेजी शिक्षा और विधि संहिता धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 108 है, उर्स डिस्पैच 1854 को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन नंबर 109 है, वर्नाकुलर टैक्स एक्ट 1878 किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। 110वां क्वेश्चन आपका है, वर्नाकुलर टैक्स एक्ट को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन 1882 में। क्वेश्चन नंबर 111 है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 112, इल्बर्ट बिल विवाद किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 इसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 114 है, हंटर आयोग 1882 का संबंध किससे था? तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार से। क्वेश्चन नंबर 115 है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904
किसने पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 116 है अकाल आयोग स्ट्रेची आयोग का गठन किसने किया है? लॉर्ड लिटन ने। क्वेश्चन नंबर 117 है भारत में लोक सेवा आयोग पीएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 118 है सार्जेंट योजना 1944 का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 119 किला चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ चाय का व्यापार बना रहा 1813 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 120 है भारत में डाक टिकट और टेलीग्राफ की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 121 पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 122 है सेंट्रल आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल आयोग डेट पूछता 1917 किस विषय पे था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है लॉर्ड वेलेजली खुद को क्या कहता था? तो बंगाल का शेर। क्वेश्चन नंबर 124 रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। क्वेश्चन नंबर 125 है महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था? होल्ट मैकेंजी। क्वेश्चन आगे है क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण संगठन। क्वेश्चन नंबर 126 है अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया था? तो वीटी सावरकर 1954 में। क्वेश्चन नंबर 127 है अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? टी मित्रा और वारिंद्र घोष ने। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 129 मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को। क्वेश्चन नंबर 130 है विदेश में पहली भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो महाराजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 131 है इंडिया हाउस लंदन की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 132 कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। क्वेश्चन नंबर 133 है मैडम भिकाजी काम्बा ने पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट जर्मनी 1907 में। क्वेश्चन नंबर 134 है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फिरोजशाह कोटला दिल्ली 1928 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 है आपका इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? तो भगत सिंह लिखा था जिसने उसको लिखा था हसरत मोहानी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 है चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन मास्टरदा ने। क्वेश्चन नंबर 138 है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार। क्वेश्चन नंबर 139 लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ये सीमांत गांधी पूछता है नट लेना खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 है स्वराज पार्टी के पहले सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 141 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 142 है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 143 गांधी जी ने किस युग को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को। क्वेश्चन नंबर रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919। क्वेश्चन 144 है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या दी थी? जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तब। क्वेश्चन नंबर आपका 145 है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 146 गांधी जी को राष्ट्रपिता पहली बार किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 127 माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू मूल रूप से किस भाषा में है? तो गुजराती। किसने लिखा था? गांधी जी। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला थे। क्वेश्चन नंबर 149 वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में सबसे लोकप्रिय हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में। 150 क्वेश्चन है आपका है सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखी थी? बिस्मिल अजीमाबादी ने। क्वेश्चन नंबर आपका 151 है बहुत हवा चल रहा है यार। क्वेश्चन नंबर आपका 151 है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। इसको लिखा था जे हिकी ने। क्वेश्चन नंबर 152 है मराठा और केसरी अखबार किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 153 कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका किसकी थी? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 154 है सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। क्वेश्चन नंबर 155 है अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 156 अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने निकाली थी? तो स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 158 है आपका गीता रहस्य पुस्तक जेल में
किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 159, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 160, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 161 है, गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो जमनालाल बजाज। देखिए मैं क्वेश्चन फास्ट इसलिए ले चल रहा हूँ क्योंकि कम समय में आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 162 है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 163, किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 164 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। इसको रट लेना आप। और आपको ट्रिक बताता हूँ, जिस भी क्वेश्चन में अगर दादा भाई नौरोजी ऑप्शन में है तो आँख मूंद को उसको टिक मार देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 है, बिहार केसरी किसे कहा जाता था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। क्वेश्चन नंबर 166, दीनबंधु की उपाधि गांधी जी ने किसे दी थी? CF एंड्रयूज को। क्वेश्चन नंबर 167 है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। कई बार पूछा गया है, रट लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 168 है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 169 है, सिल्वर टंग ओरेटर किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 170 है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 171, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 72 आपका है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वराज पार्टी गठन का किस आंदोलन की विफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 174 है, कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है, या किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 175 है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? DK कर्वे ने। क्वेश्चन नंबर 176 है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस जेल में लिखी थी? तो यरवदा जेल। और ये जेल कहाँ है आपका? पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 177 है, करो या मरो का नारा देने वाले भाषण का स्थान कहाँ था? तो ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 178 है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? तो आपका होगा 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 179 है, वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 1945 में। क्वेश्चन नंबर 180, शिमला सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो जून 1945 में। क्वेश्चन नंबर 181 है, बलिदान दिवस 30 जनवरी को क्यों मनाते हैं? तो गांधी जी की पुण्यतिथि। क्वेश्चन नंबर 142, गांधी जी किसने मारा था? नाथूराम गोडसे। क्वेश्चन नंबर 182 है, भारत पाक सीमा रेखा को निर्धारण किसने किया था? तो सेरिल रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पे पड़ा था रेखा का नाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183 है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? S.A. डांगे। क्वेश्चन नंबर 184 है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 185 है, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 186 है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 187 है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर का 188 है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो फरवरी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 189, वर्धा योजना किसने तैयार की थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। क्वेश्चन नंबर 190 है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम आजाद। एक पूछता है। क्वेश्चन नंबर आपका 191 है, गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो बेलग्राम में, 1924 में। क्वेश्चन नंबर 192 है, दीनबंधु और देशबंधु में अंतर क्या है? तो CF एंड्रूज और CR दास। क्वेश्चन नंबर 193, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका है अडयार, मद्रास में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 194, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? RC दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 195 है, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो इसको माना जाता है आपका लॉर्ड डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर 196 है आपका, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म अपनाने वाले आधुनिक नेता कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बौद्ध धर्म अपनाने वाले आधुनिक नेता। क्वेश्चन नंबर 197 है आपका, 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 198, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 199, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 200 है आपका लास्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और वीडियो का PDF मतलब ये जो क्लास है आपका हिस्ट्री का, इसका PDF आपको टेलीग्राम में फ्री मिल जाएगा, ठीक है। आप हमको मैसेज करना, हम आपको पर्सनल भेज देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।